खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर आसमां से मिला करते हैं, ये कैचिया खाक हमें उड़ने से रोकेंगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी हब में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के साथ में लेकर के कुछ फेमस बुक्स एंड ऑथर से संबंधित कुछ बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में हर बार पूछे जाते हैं। तो देर किस बात की, चलिए इन क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं। बने रहेगा हमारे साथ में इस क्लास के अंत तक ताकि कोई भी प्रश्न आपसे छूट ना सके। और यहाँ पे एक चीज़ बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ ये किसी ना किसी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में जरूर पूछे गए हैं। सो प्लीज़ एक एक प्रश्न को जरूर याद करते हुए चलेगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों वो है कि द इनहेरिटेंस ऑफ लास्ट की लेखिका का क्या नाम है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद जरूर कर लीजिएगा। तो द इनहेरिटेंस ऑफ लास्ट पुस्तक की लेखिका का नाम है किरण देसाई। किसने लिखा है? किरण देसाई ने लिखा है द इनहेरिटेंस ऑफ लास्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका व्हाइट हाउस ईयर्स किसकी रचना है। ये भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाइट हाउस ईयर्स जो रचना है ये आपकी हेनरी किसिंगर की है। ठीक है, याद कर लीजिएगा क्या नाम है? हेनरी किसिंगर। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है चिदंबरा के लेखक कौन है। ये भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चिदंबरा के लेखक कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत जो है चिदंबरा के लेखक हैं। अभी देखिए यहाँ पे जितनी भी पुस्तकें मैं आपको बता रहा हूँ ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये ऑलमोस्ट एग्जाम्स में पूछी गई हैं और आपके आने वाले सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछी भी जाएंगी। ठीक है, मतलब कि ये जो पुस्तकें हैं ये एवरग्रीन मतलब हमेशा जो है पढ़ी जाने वाली फेमस सोशल पुस्तकें हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोशल ही हैं, इसमें कुछ शॉर्ट स्टोरीज वगैरह भी हैं, लेकिन ये सारे बेहद फेमस हैं जो कि लगभग सब कोई जो है इन पुस्तकों के बारे में जानता है और ये ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो याद कर लीजिएगा चिदंबरा के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका पोस्ट ऑफिस। देखिए ये प्रश्न मैं आपको कई बार पढ़ा भी चुका हूँ कि पोस्ट ऑफिस का लेखक कौन है और कई बार आपके एग्जाम में भी आ चुका है। तो पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है और ये पुस्तक काफ़ी फेमस है पोस्ट ऑफिस। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। ये भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? गुरनार मिर्डल की। किसका? गुरनार मिर्डल की। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। ये भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी फेमस पुस्तक है ये। ठीक है, तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं वो हैं आपके विशाख दत्त। क्या नाम है? विशाख दत्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र किसकी कृति है। ये तो मतलब बताने की जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट आप में से सब लोग जानते हैं और कई बार एग्जाम में भी जो है आपके पूछा गया। जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, हर एक जो है एग्जाम्स में ये पूछा गया है अर्थशास्त्र की किसकी कृति है। ठीक है, मतलब अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है, किसकी कृति है? तो ये कौटिल्य जी का है। ठीक है, कौटिल्य का। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है निशीथ किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है। तो जो निशीथ पुस्तक ये किस भाषा में लिखी गई है? तो जो निशीथ पुस्तक है ये गुजराती भाषा में लिखी गई है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है कवितावली के लेखक कौन है। तो कवितावली के लेखक कौन है? तो जो कवितावली के लेखक हैं वो हैं तुलसीदास। ठीक है, याद कर लीजिएगा। आप लोग कवितावली पढ़े भी होंगे 9th 10th 11th 12th में जो है पढ़ाया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है गीतांजलि किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, मतलब हमें लग रहा है कि ऑलमोस्ट जो है कोई भी ऐसा कम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये प्रश्न ना पूछा गया हो। ठीक है, और आपको पता भी होना चाहिए जो गीतांजलि है ये काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है और ये रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से अष्टाध्यायी पुस्तक किससे संबंधित है। तो जो अष्टाध्यायी पुस्तक है वो किससे संबंधित है? तो जो अष्टाध्यायी पुस्तक है वो व्याकरण से संबंधित है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है नाट्यशास्त्र के रचनाकार कौन है। तो नाट्यशास्त्र के रचनाकार कौन है? तो नाट्यशास्त्र पुस्तक के रचनाकार हैं भरत। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। ये प्रश्न जो है बेहद महत्वपूर्ण है और मैंने ये प्रश्न आपको जो है कई बार पढ़ाया भी है। ठीक ना, तो याद कर लीजिएगा। पृथ्वीराज रासो जो है काफ़ी फेमस पुस्तक है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कि इसके लेखक कौन है। तो पृथ्वीराज रासो के जो लेखक हैं वो हैं आपके चंद्रवरदाई। ठीक है, याद कर लीजिएगा। क्या नाम है? चंद्रवरदाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है।
अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है डाउन मेमोरी लेन के लेखक कौन है। ये भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो डाउन मेमोरी लेन के जो है लेखक कौन है, तो डाउन मेमोरी लेन के जो लेखक हैं वह हैं मदर टेरेसा, ठीक है, याद कर लीजिएगा कौन है, मदर टेरेसा ने लिखा है। और तो अब पता आपको हो ही है, जब इनको नोबेल प्राइज़ मिला है पीस के लिए, ठीक है, तो ये प्रश्न आपके लिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये किसी भी एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है कि डाउन मेमोरी लेन के जो है लेखक कौन है, मदर टेरेसा है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। और इनको पीस यानी शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ठीक है, आपको पता होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका गोदान किसकी रचना है। ये भी बताने की जरूरत नहीं है, कई बार आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है और बेहद आसान है। और वो लोग बहुत ही अनजान होंगे जो गोदान नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि अगर ये अभी तक आपने गोदान नहीं पढ़ा है तो एक बार इसे जरूर पढ़िएगा, काफ़ी अच्छी जो है उपन्यास है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि गोदान के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है कात्यायनी के लेखक कौन है। ये भी बेहद महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में भी सारे जो है पूछा जा चुका है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हैं सब में पूछा जा चुका है। तो कात्यायनी के लेखक कौन है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। कात्यायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है, कौन है, जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद कितने फेमस राइटर हैं ये आपको पता ही है, ठीक है, लेकिन इनको थोड़ा जटिल जो है राइटर माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इनके जो लेख होते हैं वो थोड़े समझने में कठिन होते हैं। तो कात्यायनी के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी के लिए ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पे। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है जरा बताइए मुझे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जो पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं वो हैं आपके चंद्रवरदाई, ठीक है, याद कर लीजिएगा कौन है, चंद्रवरदाई। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका उर्वशी के लेखक कौन है। उर्वशी भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो उर्वशी के लेखक कौन है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, उर्वशी के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, ठीक है, और ये कविता आपने पढ़ी हुई होगी, ठीक है, काफ़ी फेमस है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है पत्रावली के लेखक कौन है। तो पत्रावली के लेखक कौन है, पत्रावली के जो लेखक हैं वो हैं आपके रविंद्रनाथ टैगोर। बेहद फेमस जो है ये पत्रावली पुस्तक है, इसको जो है एक बार जरूर पढ़िएगा। रविंद्रनाथ टैगोर इसके राइटर हैं, कई बार आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। अगला देख लीजिए। अगला जो प्रश्न है ये आप सभी के लिए है, लास्ट प्रश्न है हमारे इस वीडियो का और बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मैं देखना चाहता हूँ आप में से कितने लोग जो है चैनल पे एक्टिव रहते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं, उनको पता जरूर होगा क्योंकि मैं हमेशा जो है ऐसे क्वेश्चंस बताता रहता हूँ। तो अगला प्रश्न है हंगरी स्टोन्स यानी भूखे पत्थर, ठीक है, याद कर लीजिएगा। हंगरी स्टोन्स के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन और ऑप्शन नंबर डी शरद चंद्र चटर्जी। तो जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को वो सभी लोग जो है कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर मुझे जरूर बताएंगे। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी देख सकें। और साथ में चैनल पर नए हैं तो जैसा मैंने कहा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।